जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ नया अनुभव शेयर करने। पर आज एक नहीं शेयर करूँगी, 3 अनुभव आप सभी के साथ। और तीनों के तीनों अनुभव ना आज ऊदी से रिलेटेड है। तो पहला अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं समीर जी। वो बताते हैं कि एक बार वो ऑफिस में थे और लंच के बाद से उनके सर में होने लगा दर्द। तब उनके पास ना ही था दवाई और ना ही कोई बाम। शाम के 6 बज चुके थे तब भी उनके सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने पहले सोचा कि मेडिसिन खरीद कर फिर वो घर लौटेंगे। फिर उन्हें लगा कि नहीं, कि घर में बाबा की ऊदी है, घर लौटकर वो ऊदी लगाएंगे भी और पानी में घोल के पिएंगे भी। फाइन। वो घर लौटते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बैठते हैं बाबा के सामने और बाबा से कहते हैं कि बाबा, दोपहर 2 बजे से मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया है, आपकी ऊदी लगाऊंगा भी और पीऊँगा भी। फिर वो ना बाबा को एक टाइम बांध देते हैं। वो कहते हैं कि बाबा 30 मिनट से 1 घंटा, बहुत देर हुआ तो 2 घंटा, इस बीच में ना आप मेरा सर दर्द ठीक कर दीजिए। और फिर जैसे हम सर में बाम लगाते हैं ना, वैसे ही समीर जी ने अपने सर में लगाया ऊदी और पानी के साथ ऊदी घोल के पिया भी। इसके बाद वो पढ़ने बैठ गए साईं चालीसा। साईं चालीसा पढ़ने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ इधर उधर की बातें करने लगे। फिर उन्होंने कुछ खाना भी खाया और अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके सर में और दर्द नहीं है। फिर वो जब घड़ी देखते हैं तब वो देखते हैं कि 2 घंटे के अंदर बाबा ने उनका सर का दर्द ठीक कर दिया है। ठीक है। ऊदी ना सच में रामबाण औषधि है। ऊदी तो हर किस्म का रोग तो भगा सकता ही है, और साथ ही साथ ईवल आई जो होता है ना, वो भी काट सकता है। ऊदी ऊदी बहुत पावरफुल है। सेकंड अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं वंदना जी। वंदना जी दिल्ली के रहने वाली हैं। दिल्ली में वंदना जी सर के साथ रहती हैं और वंदना जी का एक बेटा है, वो वर्क पर्पस बेंगलोर में रहता है। ठीक है। तो वंदना जी बताती हैं कि लास्ट मंथ मैम सर के साथ डिनर कर रही थी। सर डायबिटिक हैं। ठीक है। तो जब वो डिनर कर रही थी, अचानक वो नोटिस करती हैं कि सर के पूरे चेहरे पे पसीना पसीना हो गया है और सर बहुत अनईज़ी फील कर रहे हैं। और इससे आगे कि मैम सर से कुछ पूछती कि क्या हुआ, आप ठीक हो, ऐसा कुछ पूछती, इससे पहले ही सर कोलैप्स हो गए थे। जैसा कि मैंने बताया, सर डायबिटिक है। ठीक है। उनका शुगर लेवल फॉल हो गया था और शुगर फॉल हो जाना बहुत डेडली एक मैटर होता है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मेरे जो पापा है वो भी डायबिटिक है। उनका भी एक बार शुगर फॉल हो गया था और तब हम लोग घर में नहीं थे। मतलब बहुत लीथल होता है ये चीज़। तो सर का शुगर फॉल हो गया था और शुगर जब फॉल होता है ना, इमीडिएट आप सभी को पता होगा ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, या फिर घर में अगर मेडिसिन नहीं है तो तुरंत चीनी में पानी मिला के घोल बना के पिलाया जाता है। पर मैम इतनी नर्वस हो गई थी उस वक्त, मैम को कुछ नहीं सूझा। मैम सीधा गई मैम साईं भक्त है और मैम के पास ऊदी थी। ठीक है। तो मैम सीधे अपने घर के मंदिर में गई, ऊदी का पैकेट निकाला, पानी में ऊदी गोला और सर को पिला दिया। ठीक है। और पिलाने के कुछ देर बाद सर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हुए, सर उठ के बैठे। और फिर जब मैम ने, वो घर में होता है ना शुगर चेक करने का जो किट होता है ना, उससे जब चेक किया तो मैम ने देखा कि शुगर लेवल नॉर्मल है। इसके बाद भी डॉक्टर को मैम ने दिखाया था कि अगर बाई चांस वो शुगर फॉल नहीं हुआ, कुछ अलग सा ही होगा, मतलब कुछ इशू हुआ होगा, मे बी होता है ना कभी कभी माइनर हार्ट अटैक आ जाता है। हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, हमें पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, राइट। तो मैम ने डॉक्टर भी दिखाया, हार्ट डॉक्टर भी दिखाया मैम ने, पर डॉक्टर ने यही कंक्लूड किया है कि नहीं, उनका हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि शुगर फॉल हो गया था, इसीलिए उस दिन वो इतना मतलब कोलैप्स हो गए थे। तो देखिए, हमने सच्चरित में भी पढ़ा है ना, कि बाबा ने कभी मतलब मेनी टाइम्स बाबा ने किसी किसी को ऐसी ऐसी दवाई दिया है किसी रोग के लिए, जिस रोग के लिए वो दवाई है ही नहीं। पर उस वक्त साईं के मुख से निकला हुआ शब्द ही दवाई था। और देखिए, शुगर अगर फॉल किसी का होता है, जितने अगर
मेरे साईं परिवार में कोई डायबिटिक है तो आप जानते हैं अगर आपका शुगर फॉल होता है तो आपको शुगर ही देना पड़ता है, आपको चीनी का घोल पिलाना पड़ता है ताकि वो लेवल फिर से बढ़े, राइट। पर देखिए यहाँ पे मैम ने ऊदी पिलाया और सर ठीक हो गए, है ना। मतलब साईं की महिमा, ऊदी की महिमा क्या है हम बयां करें। थर्ड अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं राधिका जी। राधिका जी बताती हैं कि शादी के पहले उन्हें साईं बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था, पर शादी के बाद उन्हें पता साईं के बारे में, क्योंकि उनके ससुराल में साईं को सभी बहुत मानते हैं, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साईं बाबा के बारे में जानने लगी, साईं का सार वो जानने लगी, ठीक है, और वो भी साईं की भक्त बन गई। अब राधिका जी की एक बहन भी है, ठीक है, पर और उनको ना रोज़ रात सोने के टाइम बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, ठीक है। वो सो भी नहीं पाती, डर से वो सोती ही नहीं। तो बहुत कुछ कहा, किसी ने कहा कि बेलपत्र नीचे रखो बिस्तर के नीचे, ठीक हो जाओगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी ने कहा कि राम लिख के सो पिलो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बुरे सपने नहीं देखोगी। तो बहुत टोटके उन्होंने अपनाए पर कुछ असर नहीं दिया। एट लास्ट जब राधिका जी की जो मदर इन लॉ है उन्हें जब पता चला कि राधिका जी की जो बहन है वो बहुत बुरे सपने देखती हैं, रात को सो नहीं पाती, तो वो क्या करती हैं, वो एक दिन राधिका जी के बहन को अपने घर बुलाती हैं और उन्हें देती हैं बाबा की एक फ़ोटो और साथ में ऊदी, ठीक है। और वो कहते हैं कि बेटा तुम जब सोती हो ना अपने बिस्तर के, अपने बेड के ऊपर ठीक बाबा की ये फ़ोटो लगाओ और ऊदी पानी में मिला के पियो और ऊदी अपने सर पे लगा के सो, तुम देखना तुम्हें और बुरे सपने नहीं आएंगे। तो जो राधिका जी की बहन है वो फ़ोटो लेती हैं, वो ऊदी भी लेती हैं, वो अपने घर लौटती हैं और अपने ठीक बेड के ऊपर वो बाबा की फ़ोटो लगाती हैं, ठीक है। और रोज़ रात को वो क्या करने लगी, पानी में ऊदी घोल के पीने भी लगी और अपने सर पे ऊदी लगाने भी लगी। और इससे क्या होने लगा, उनको आहिस्ता आहिस्ता बुरे सपनों से मुक्ति मिल गई, वो चैन की नींद सोने लगी। तो बहुत ही प्यारे प्यारे 3 अनुभव आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है और आई एम वेरी मच श्योर ये 3 अनुभव सुन के आज फिर से आप सभी को ऊदी के शक्ति पे फिर से एक बार यकीन हो गया है कि ऊदी कितनी पावरफुल है, बाबा की ऊदी कितनी चमत्कारी है, राइट। तो थैंक यू समीर जी, वंदना जी, राधिका जी, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया है। और आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे है। पर मैं देखती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ कमेंट सेक्शन पे कि मेजॉरिटी जो है आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन पे, आप ढूंढ नहीं पाते। तो आप सभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ ना, फर्स्ट कमेंट पे मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स पिन कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और अगर साईं से जुड़ा हुआ अनुभव आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, एक तो आप प्रचार कीजिए, मैं बार बार कहती हूँ प्रचार कीजिए। जब आप साईं की महिमा खुद सुनते हैं और साथ साथ दूसरों के साथ भी प्रचार करते हैं ना, मेरी बात मानिए, आप जान लीजिए आप बाबा की सेवा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रचार कीजिए बाबा की महिमा। और अगर साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।